हाय। हाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा लीसा, ये बताओ तुम्हारा रिजल्ट आ गया होगा ना? क्या आया रिजल्ट तुम्हारा? क्या ग्रेड्स आए तुम्हारे? मेरा रिजल्ट तुम्हारा क्या रिजल्ट आया? ओह, मेरा तो A1 ग्रेड आया है। और तुम्हारा क्या ग्रेड आया है? मैं तो क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अच्छा छोड़ो, हम स्टोरी लाइन चलते हैं। मुझे स्टोरी सुनने का बहुत दिल कर रहा है। अंतर मंतर छू कर अंदर, हमें ले चलो स्टोरी लैंड के अंदर। और तुम कैसी हो तुम दोनों? हम ठीक हैं, तुम कैसी हो? ओह वाह, ये जगह कितनी खूबसूरत है। मैं ठीक हूँ और मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। वाह, ये कितनी प्यारी है। ये कौन है और ये क्या कर रही है? ये स्टोरी लैंड की लाइट फेरी है और इसका काम है स्टोरी लैंड की लाइट्स बनाना। ओह वाह, यहाँ स्टोरी लैंड में हर फेरी के पास कोई ना कोई काम है। चलो आगे चलते हैं। चलो हम जादुई शीशे के पास चलते हैं स्टोरी सुनने के लिए। हाँ चलो चलते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ स्टोरी सुनने के लिए। वैसे आज जादुई शीशा हमें कौन सी स्टोरी सुनाएगा? ये तो तुम लोगों को जाकर खुद देखना पड़ेगा। तुम लोगों को पता है ना कि जादू शीशे से क्या कहना है? हाँ हाँ, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है। जादुई शीशा, जादुई शीशा, हमें कहानी सुनाओ। किंग अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसे पता चल गया था कि अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और अब नया किंग चुनने का वक्त आ गया है। बादशाह ने सोचा कि इस बार वो किंग अपनी फैमिली में से किसी को नहीं बनाएगा, बल्कि अपने किंगडम में से यानी अपने लोगों में से किसी एक को चुनेगा। अगले ही दिन बादशाह ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि मुझे तुम सबसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जब बादशाह ने अपना ये फ़ैसला सबको सुनाया कि इस बार वो किंग इन लोगों में से चुनेगा, ना कि अपनी फैमिली में से, तो सब लोग ये सुनकर हैरान रह गए। लेकिन बादशाह बनना इतना आसान भी नहीं। बादशाह ने तमाम लोगों के सामने एक शर्त रखी। बादशाह ने सब लोगों को एक एक बीज दिया और कहा कि ये बीज ले जाकर एक एक पौधा उगाओ और पूरे 1 साल बाद वापस आना, और मैं देखूंगा कि जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वही अगला बादशाह बनेगा। सब लोग बहुत खुश हुए और जाकर अपने अपने घरों में पौधे उगाने लगे। इनमें एक बच्चा भी था जिसका नाम लिंग था। वो बच्चा बहुत खुश हुआ और घर जाकर सारी बातें अपनी अम्मी से कहीं और कहने लगा कि अम्मी जान, मुझे भी ये पौधा उगाना है और बादशाह बनना है। कुछ ही दिनों बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोगों के पौधे उगने लगे। सब लोग बहुत खुश थे और दिल ही दिल में यही सोच रहे थे कि यही बादशाह बनेंगे। सब लोग अपने पौधों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे थे और वो लोग चाहते थे कि इन्हीं का पौधा सबसे अच्छा दिखे और सबसे खूबसूरत उगे। मगर लिंग के मटके में अभी तक कोई पौधा नहीं उगा था। लिंग जब बाहर गया तो उसने तमाम लोगों को आपस में बात करते सुना कि इन लोगों के पौधे उगना शुरू हो चुके हैं और कुछ के तो पौधों में फूल भी उगाए हैं। लिंग ने फ़ौरन से घर जाकर ये सारी बात अपनी अम्मी से कही और कहा कि अम्मी जान, तमाम लोगों के पौधे उगाए हैं मगर मेरे मटके में तो अभी तक एक जड़ भी नहीं उगी। लिंग की अम्मी ने लिंग को समझाया और कहा कि बेटा सब्र करो, तुम्हारा पौधा भी ज़रूर उगेगा। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते लोगों के पौधे बड़े होते चले गए और खूबसूरत होते चले गए, मगर लिंग का पौधा अभी तक नहीं उगा।
लिंग पूरा दिन अपने मटके के पास बैठा रहता और अपना पौधा उगने का इंतज़ार करता। लिंग जब बाहर जाता तो तमाम लोग लिंग पर हंसते और इससे कहते कि तुम्हारा पौधा तो अभी तक उगा ही नहीं है, तुम कभी बादशाह नहीं बन सकते। आखिरकार वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और वो दिन आ गया जिस दिन फ़ैसला होना था कि कौन नया बादशाह बनेगा। सब लोग खुशी खुशी अपने पौधे लेकर बादशाह के पास गए। सबके पौधे एक से बढ़कर एक खूबसूरत थे। पूरा 1 साल हो चुका था मगर लिंग के मटके में कोई पौधा नहीं उगा था। लिंग रोते हुए अपनी अम्मी के पास आया और कहा कि अम्मी जान, मैं ये खाली मटका लेकर बादशाह के दरबार नहीं जाऊंगा, वहाँ सब मुझ पर हंसेंगे और ये ना हो कि बादशाह मेरा सर ही कलम कर दें क्योंकि मेरे मटके में कोई पौधा नहीं उगा। लेकिन लिंग की अम्मी ने लिंग को समझाया कि बेटा तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और तुम सच कहना कि जो तुम्हारे साथ हुआ है। लिंग ने अपनी अम्मी की बात मानी और अपना वो खाली मटका लेकर बादशाह के दरबार चला गया। जब लिंग बादशाह के दरबार पहुंचा तो उसने देखा कि लोगों के पौधे कितने खूबसूरत उगे हुए हैं और जब लोगों ने लिंग को खाली मटके के साथ देखा तो कुछ लोग तो लिंग पर हंसने लगे और कुछ लोगों ने लिंग को हौसला दिया और कहा कि अच्छी कोशिश की बच्चे। लिंग ने जब बादशाह को आते देखा तो लिंग डर के मारे लोगों के पीछे जाकर छुप गया। बादशाह तमाम लोगों के पौधे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर बादशाह की नज़र लिंग पर पड़ी कि वो किस तरह लोगों के पीछे छुप रहा है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को आगे लेकर आओ। जब बादशाह ने लिंग से वजह पूछी कि तुम पीछे क्यों छुप रहे थे और तुम्हारा पौधा कहाँ है, तो तमाम लोग लिंग पर हंसने लगे। बादशाह ने तमाम लोगों को चुप करवाया और लिंग से वजह पूछी। लिंग ने बादशाह को सब कुछ सच बता दिया कि मैंने आपका दिया हुआ बीज बोया था मगर ये उगा नहीं। मैंने इसकी बहुत अच्छी देखभाल की मगर फिर भी मेरा पौधा नहीं उगा। ये सब सुनकर बादशाह ने अपना फ़ैसला लोगों को सुनाया और कहा कि अब से जो तुम्हारा नया बादशाह है उसका नाम लिंग है। जब लोगों ने बादशाह का ये फ़ैसला सुना तो सब लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि लिंग खुद भी हैरान हुआ कि वो बादशाह कैसे बन सकता है क्योंकि उसका तो पौधा उगा ही नहीं था। लोगों ने ये बात बादशाह से कही कि बादशाह सलामत, आप लिंग को बादशाह कैसे बना सकते हैं, उसने तो पौधा उगाया ही नहीं। बादशाह ने लोगों से कहा कि आज से पूरे 1 साल पहले मैंने तुम सबको बीज दिए थे और कहा था कि इसे ले जाकर उगाओ और इसकी अच्छी देखभाल करो। तुम सब मेरे पास एक से बढ़ के एक खूबसूरत पौधे लेकर आए, लेकिन लिंग मेरे पास कोई पौधा नहीं लाया। बादशाह ने कहा कि लिंग ने भी तो मेरा दिया हुआ बीज ही उगाया था, तो इसका पौधा क्यों नहीं उगा? क्योंकि मैंने 1 साल पहले तुम लोगों को उबला हुआ बीज दिया था जो कि उग ही नहीं सकता था, और जब तुम सब लोगों को ये मालूम हुआ कि तुम्हारा पौधा उग नहीं रहा तो तुम लोगों ने उस बीज से दूसरे बीज को बदल दिया। लेकिन लिंग ने ऐसा नहीं किया। लिंग ने पूरा साल सब्र किया और सच्चाई के साथ ये सारी बात आकर मुझे बताई। तुम सब ने झूठ बोला लेकिन लिंग ने सच कहा, इसलिए आज से तुम्हारा नया बादशाह लिंग है। लिंग ने सच्चाई का बीज बोया, इसलिए आज वो बादशाह बन गया, और तुम लोगों ने झूठ का बीज बोया था, इसलिए आज तुम लोगों के हाथ सिवाय मायूसी के कुछ नहीं लगा। इसलिए हमेशा हमें सच कहना चाहिए और कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इधर देखो लीसा, तुम रो रही हो। क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? क्योंकि जैनी, मैंने आज सुबह तुमसे झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? कैसा झूठ? वो जो तुमने सुबह आके मेरे से रिजल्ट पूछा था, वो मैंने फर्स्ट पोजीशन का झूठ बोला था। मेरी फर्स्ट पोजीशन नहीं आई है, मेरा बी ग्रेड आया है। जब तुमने सुबह आके बताया था कि तुम्हारा ए ग्रेड आया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा बी ग्रेड आया, इसलिए मैंने झूठ बोला। कोई बात नहीं सर, बी भी बहुत अच्छा ग्रेड है। अगली दफ़ा और मेहनत करना ताकि तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आए क्लास में। लीसा, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती मानी और सच बोला। अब इस तरह रहने से कुछ भी नहीं होगा लीसा, चलो चुप हो जाओ।
बस भी करो लीसा, रोना बंद कर दो अब। आई एम सॉरी जेनी, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगी। इट्स ओके लीसा, कोई बात नहीं। चलो अब स्माइल करो। हाँ, और इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से इंसान हमेशा नुकसान में रहता है। और लीसा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने सच बोला। चलो अब घर जाने का वक्त आ गया है। अंतर मंतर छू कर अंदर, हमें ले चलो घर के अंदर। ओके बाय। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे। Hey guys, don't forget to like, share and subscribe to my channel.